से फिरते हैं। रुक गए लड़की पढ़ावत रहे तो नहीं जैसे वो पिछला नहीं रिकॉर्ड हुआ, नहीं वो कट गया। देख लीजिए तो फिर शुरू हो गया। चलिए सेकंड चलो। टांडा एनटीपीसी के विस्तारीकरण के लिए 9 राजस्व गांव, जिसमें हासिमपुर, सलाहपुर रजौर, हुसैनपुर सुधाना, शरीफपुर कलवरिया, समहरिया, केशवपुर पचपोखरा, लड़नपुर, ककराही, आसोपुर की जमीन भूमि अधिग्रहण के लिए 27 नवंबर 2008 को धारा 17(4) के अंतर्गत गजट हुई। पुनः 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद, जुलाई 2010 में धारा 6 की उद्घोषणा हुई। हम किसानों ने सरकार से और एनटीपीसी के अधिकारियों से कहा कि हमारी ज़मीन का गजट किया है, अवार्ड करा दीजिए, अवार्ड करा दीजिए, हम मुआवजा उठाते हैं। हमारा मुआवजा अगर कम होगा तो हम वो लड़ करके धारा 18 में अपना मुआवजा बढ़वा लेंगे। लेकिन प्रशासन और एनटीपीसी के अधिकारी कहते थे कि जोर जबरदस्ती दलालों के द्वारा ये कहते थे कि 3 लाख में आकर के लिख दीजिए, फिर बढ़ाया 4 लाख में लिख दीजिए। किसान लिखने के लिए तैयार नहीं था। किसानों का ये कहना था कि भूमि अधिग्रहण का एक नियम है, कानून के हिसाब से भूमि का अधिग्रहण हो और कानून के हिसाब से किसानों का हक दिया जाए। अधिग्रहण कुछ नियम और शर्तों के आधार पर होता है। अधिग्रहण होने पर हमको कम से कम मजदूरी करने का हक हमारा बना रहता है। लेकिन ये बैनामा या करार के द्वारा हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं। बहुत से लेबर जिनकी ज़मीनें पहले 440 मेगावाट के पावर हाउस में चल रही हैं, उन लेबरों को धमकी दे करके, जिसके लिखित कागज हैं, कहा कि तुम अपनी ज़मीन आकर के करार कर दो और बैनामा कर दो एनटीपीसी को, नहीं तो तुमको हम निकाल देंगे। और अंत में उन लोगों को निकाल दिया। लेबर को भी ये काम नहीं करने देना चाहते जिनकी ज़मीनें और जिनके मकान बहुत पहले ही निकल चुके हैं, यानी वो अब की तीसरी बार विस्थापित होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एनटीपीसी और यहाँ का प्रशासन किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रहा है। इस बीच हमारे किस्म ज़मीन धारा 6 के बाद इन्होंने किस्म ज़मीन बदल दिया। जून 2012 में हमारी किस्म ज़मीन बदल करके डिवैल्यूएट कर दिया, जबकि अधिग्रहण में ये नियम है कि नोटिफिकेशन के बाद किस्म ज़मीन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था, और अगर किया गया तो वो असंवैधानिक है। तो इन्होंने बदल करके तब उसके बाद जून 2013 में 26 जून 2013 को इन्होंने ये अवार्ड कराया। किसान इस पर किसानों को आपत्ति थी, इनकी प्रक्रिया टोटल गलत थी, किसानों के साथ फ्रॉड किया शासन और प्रशासन ने मिल करके। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं और जितने भी अधिकारी या एनटीपीसी के लोग जो अनुचित लाभ दे करके और किसानों के साथ जो फ्रॉड किया है, ऐसे अधिकारियों को सबको जेल भेजा जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस सिलसिले में हम लोग न्यायालय गए। न्यायालय में हमने अपनी बात कही, किसानों ने अपनी बात न्यायालय में कही और ये कहा कि आप भी अपनी बात न्यायालय में कहिए, सरकार भी कहे और एनटीपीसी भी कहे, न्यायालय जो फैसला कर दे उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये न्यायालय वगैरह को कहते हैं कि न्यायालय माने कुछ होता नहीं है, जिसकी हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे। ये विधिक कार्रवाई पर न तो यहाँ का डीएम विश्वास करता है और न यहाँ की फोर्स विश्वास करती है, जिसका हम लिखित या इसकी वीडियोग्राफी आपको देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है, ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर मामला न्यायालय में लंबित है तो दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। इस बीच हम किसानों को बुला करके जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर
ने बुला करके हम लोगों को धमकी दिया और उसमें जिलाधिकारी महोदय थे, एसपी थे, एडिशनल एसपी थे, एडीएम थे और तहसीलदार तथा अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद थे। ये धमकी कब किस तारीख के आसपास मिली? 31 जुलाई को हम लोगों को बुला करके उन्होंने कहा कि आपको हम दूसरे जिलों की जेलों में डाल देंगे। हाँ, दूसरे जिले की जेलों में डाल देंगे, इतनी फोर्स लगा देंगे, अगर कोई निकला तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने इस बात को जाकर के कोर्ट के संज्ञान में हम लोग ले आए। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, किसान एकता, किसान एकता। कोर्ट में जाकर के हमने कहा कि जिलाधिकारी ने हमको इस तरह की धमकी दिया। दुर्भाग्यवश हम लोगों को अंतरिम रिलीफ नहीं मिल पाई, है ना। फिर उसके बाद 9 तारीख को ग्राम हाशिमपुर और सलाहपुर रजौर में सीआरपी, रैपिड एक्शन फोर्स, सीमा सुरक्षा बल 8 स्टीमर के द्वारा जल सेना, नेवी और जिले की भारी पुलिस, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर का सारा पुलिस बल, भारी पुलिस बल और फैजाबाद का भारी पुलिस बल और पीएसी बुला करके और गांव की आबादी की संख्या के 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा फोर्स, हाँ 5 गुना ज़्यादा फोर्स रख करके और नेवी से गांव को घेरवा करके किसानों की फसलों को जबरदस्ती नष्ट करा दिया गया। किसान विरोध प्रजातांत्रिक ढंग से नारा लगाते रहे, विरोध करते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं। उनकी फसल नष्ट कर दी गई, उनके पेड़ पौधे जेसीबी से उखाड़ दिए गए। उनके पेड़ पौधे जो है वो उखाड़ दिए गए। गांव के चारों तरफ कटीला बाड़ लगा दिया गया, पिलर लगा करके कटीला बाड़ लगा, जिससे गांव के लोग निकल नहीं पा रहे थे। जबकि नियम यह है, कानून है कि जब तक ग्राम सभा अस्तित्व में है तब तक ग्राम समाज की जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने ग्राम समाज की जमीन को भी कब्जा कर लिया। पशु निकल नहीं पा रहे हैं, चारा वगैरह जुतवा दिया, जिसकी वजह से चारे का अभाव है और उसमें 2-3 जानवर मर चुके हैं और पशु जो है वो भोज खाने के बगैर चिल्ला रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और पशुओं की जल्दी ही मरने की उम्मीद है, क्योंकि जमीन पहले निकल गई थी, इसलिए पशुपालन ही मेन धंधा था किसानों का। तो ये आपकी जमीन सिंचित है कि बहुफसली? हमारी जमीन सिंचित बहुफसली है, जिसमें पिपरमिंट आदि औषधीय खेती होती है, गन्ना होता है और बहुफसली 3-3, 4-4 फसलें उगाई जाती हैं। ये जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। मतलब आर्मी द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा आपका बहुत शोषण हुआ है। सेना के हवाले कर दिया गया था। निहत्थे, निरीह, कमजोर किसान, जिनको ऐसे किसान बेचारे जिनको पूरब पश्चिम नहीं मालूम, उनके सीने पर संगीन तानी गई थी और उनको संगीन के साए में रख करके गांव को सेना के हवाले करके और जबरदस्ती उनके फसलों को नष्ट कर दिया गया। दुनिया के किसानों से क्या अपील करना चाहते हैं? अब दुनिया के किसानों से यही अपील है कि शासन प्रशासन या हमारे जो लीडरान हैं, इन लोगों ने तो देश का धन खा लिया है। केवल किसानों के पास वही जमीन पड़ी, इसकी डकैती है। सारे अधिकारी, सारे नेता ये किसानों की जमीन, चाहे वो कंपनियों के माध्यम से हो, चाहे निजी स्वार्थ के लिए, चाहे बिल्डर के माध्यम से है, ये किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। अगर पूरे देश के किसान इस साजिश के प्रति लामबंद नहीं हुए और सरकार को या सरकार की या पूंजीपतियों की साजिश को नाकाम नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसान भूमिहीन और बेघर हो जाएगा। और यहाँ
इसमें आपको क्षेत्रीय मीडिया समाचार का कोई सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल हमको क्षेत्रीय मीडिया समाचार का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि एनटीपीसी ने सारे मीडिया और समाचार पत्रों को वालों को बुलाया था और वहाँ कुकर में मिठाई वगैरह गिफ्ट के रूप में दिया गया था, जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन सुनी बात है ये। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। इसलिए किसानों की बातें मीडिया में नहीं आती हैं।